अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगली अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबसे लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारियाँ ऐसी जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। नए साल पर कुछ नए कायदे कानून जो है वो लागू हो चुके हैं और कौन कौन से हो चुके हैं वो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और भी कुछ जानकारी ऐसी है जो कि आप अगर किसी भी तरीके से कुवैत में काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बड़ी खबर की तरफ। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के इंडिया से बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं इंडिया के अंदर 1000 से प्लस हो चुके हैं और ये आने वाले वक्त में कितनी जगह कहाँ पे कितने निकले कुछ पता नहीं है। अगर बात करते हैं अभी तक टोटल कंट्रियों में तो लगभग 116 कंट्रियों में ओमिक्रॉन वायरस जो है वो फैल चुका है। ये भी एक बड़ी खबर है जिसमें कि कुवैत भी शामिल है और कुवैत के अंदर भी केसेस हो रहे हैं। अभी मैं आपको जो है बताना चाहूँगा, अगर कहीं पर भी आप रहते हैं कुछ भी करते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंस वगैरह का ख्याल रखना, मास्क वगैरह का भी ज़रूर ध्यान रखना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है और नए साल को लेकर कुछ नए रूल रेगुलेशन हुए जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। सुबह मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था आपको PCR के हवाले से। अगर आप PCR कराते हैं किसी भी तरीके से, नो KD से आपको ज़्यादा नहीं देना है, उससे कम तो कोई भी सेंटर ले सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन ये बहुत सारे लोग पूछे कि लागू कब से होगा, तो ये 2 जनवरी से लागू होने वाला है। 2 दिन बाकी हैं, इस चीज़ का इंतज़ार कीजिए। और इसके बाद में कोई भी बंदा जो है अब कोई भी सेंटर वाला जो है वो नो KD से ज़्यादा नहीं दे सकता और ले सकता कोई भी बंदा किसी भी तरीके से। तो ये एक अच्छी खबर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी है और ये जो लोग हैं किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी इस तरीके के मसले सामने आते हैं गिरफ्तारी को लेकर। एक बंदे को गिरफ्तार किया गया जिसके पास में से जो है 18,000 KD जो है वो पाए गए हैं और कुछ उसके पास में नशीली चीज़ें थी वो पाई गई हैं। तो अगर आप कहीं पर भी ये काम काज करते हैं तो भी ये भी ध्यान दें और ऐसा काम को छोड़ दें, क्योंकि आपको काम करना है तो सही तरीके से काम करें, लीगल तरीके से करें तो आपको भी फ़ायदा होएगा और जिसमें कि आप कहीं पे भी रहते हैं तो उन चीज़ों का भी फ़ायदा रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है म्युनिसिपैलिटी के हवाले से। जो लोग भी म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं, खास करके कब्रिस्तान के अंदर खुदाई वगैरह का जो भी काम करते हैं किसी भी तरीके से, तो हर महीने उनको अब 35 KD मिलना शुरू होगा गवर्नमेंट की तरफ से। वो सैलरी से अलग रहेगा। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो लोग म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं और ख़ास करके कब्रिस्तान के अंदर काम करते हैं, उन लोगों को 35 KD जो है अलग से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी जगह पे काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, क्या आपको कब्रिस्तान का काम मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, ताकि हमें मालूम हो जाए कि कौन कौन से लोगों को जो है ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के 850 गाड़ियाँ और जो है तैनात की जा रही हैं और वो नए साल पर जो है लोगों को देखभाली के लिए, कहीं पर कोई भी भीड़ भाड़ तो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस तरीके का। तो 850 गाड़ियाँ और भी जो है वो लगाई जाएंगी, पुलिसकर्मी जो है अलग अलग तरीके से लगाए जाएंगे। तो आपको किसी भी तरीके से कुछ भी करते हैं तो भीड़ बिल्कुल नहीं लगानी है। जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं उनको फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपको होने वाली है। बताने का मकसद यही है ताकि आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें और इन चीज़ों से बच सकें जो आपको बचना ज़रूरी है किसी भी तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी समझ में आ गई होगी। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों का शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी ये सारी चीज़ की जो है जानकारी हो जाए। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।